सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और इन टुडेस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट लाइक कि आपकी जर्नी कैसी होगी। मतलब इंडिया से जब आप लंदन या इवन दो किसी भी कंट्री से आप अगर यूके में आ रहे हो या इवन दो किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो मैं मतलब ए टू जी प्रोसेस बताने वाला हूँ। मतलब मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया था और होपफुली कि आपकी भी जर्नी सेम ही होगी आई बिलीव, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो जर्नी सेम ही होनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आप जब घर से अपना सामान वगैरह लेके एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, ठीक है, वाया टैक्सी या आपकी खुद की पर्सनल कार या मॉम डैड या जो भी आपको भाई बहन ड्रॉप करते हैं एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब नाउ यू हैव रीच टू द एयरपोर्ट। अब क्या होगा कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, ठीक है, मेरे पास देखो फुटेज वगैरह थी, बट क्योंकि मैंने जो फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था ना इंडिया टू जर्नी वाला, अगर उसमें से कुछ होगा तो मैं थोड़ा बहुत डाल दूंगा, बट होपफुली कि मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं है। और जब मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड किया था तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग इन दी एयरपोर्ट। तो मैंने फिर वो रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं किया था। तो चलो स्टार्टिंग से जर्नी स्टार्ट करते हैं। सपोज क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं गया था IGI एयरपोर्ट, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैं लैंड किया था तो मेरे पास ऑब्वियसली ट्रॉली वगैरह वहीं से कलेक्ट कर लिया था और ट्रॉली पे अपना सामान वगैरह लगेज वगैरह लोड कर लिए होते हैं ना, LED वगैरह, उस पर भी आप देख सकते हो कि कौन से एयरपोर्ट पे मतलब कौन से गेट से आपको एंट्री लेनी है। इवन दो वहाँ पे अलग अलग फ्लाइट के लिए अलग अलग गेट वगैरह होते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए अलग से, मेरा तो शायद 4 या 5 गेट नंबर पे था, देखो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट दिखाना है और आपका फ्लाइट टिकट दिखाना है, जो आपकी बुकिंग टिकट होगी। तो इवन दो अगर आपके पास फिजिकल टिकट नहीं है, सो यू कैन शो इट ऑन मोबाइल एज वेल, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन ही बुकिंग होती है, आपको भी पता है। तो ऑनलाइन पे भी अगर मोबाइल पे भी आप शो कर दोगे कि बुकिंग कंफर्मेशन, तो तब भी वो आपको एंट्री अलाउ कर देगा। तो वंस यू आर एंटर्ड इन द एयरपोर्ट, ठीक है, उसके बाद क्या करना है ना, आपको सबसे पहले देखो इवन दो उससे भी पहले ना आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि यार इतना सारा आपने पैसा लगाया है, स्टूडेंट वीज़ा पे आप आ रहे हो, जब यूनिवर्सिटी ने यूके ने आपको वीज़ा दिया है, तो यार ये एयरपोर्ट इमिग्रेशन वगैरह क्या ही है, राइट। सो बी कॉन्फिडेंट, एंड क्योंकि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो तो बी कॉन्फिडेंट, और किसी चीज़ से डरने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कोई खा नहीं जाएगा आपको, मतलब लिटरली, मतलब देखो सिचुएशन ऐसी होती है कि उस टाइम पे डर तो लगता ही लगता है, सबको लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी आपको मोटिवेट कर लूँ, नो वन कैन मोटिवेट यू, क्योंकि जो सिचुएशन में होते हैं ना उस टाइम पे उनको ही समझ आता है कि क्या सिचुएशन है, राइट। सो वंस यू आर एंटर्ड इन दी एयरपोर्ट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्जिन एयरलाइन, जैसे मेरी वर्जिन एयरलाइन की टिकट थी, राइट, मतलब एयरलाइंस थी, तो मैंने अपना काउंटर देखा कि कहाँ पे मैं वर्जिन एटलांटिक की जो कि लगेज वगैरह जो कलेक्ट करते हैं, जो कि बैक साइड पे जाता है, तो आपको अपनी एयरलाइंस की काउंटर्स चेक करनी है कि कहाँ पे है। जैसे एयर एशिया की अलग होती है, वर्जिन एटलांटिक की अलग होती है, मतलब डिफरेंट एयरलाइंस की डिफरेंट काउंटर होती है। तो आप अपने काउंटर पे जाएंगे पासपोर्ट प्लस आपकी बुकिंग कंफर्मेशन लेके, वो तो आप मोबाइल पे भी शो कर सकते हो। इन केस दे आस्क की कैश लेटर वगैरह दिखाना है, तो वो सब आपको रेडी होता ही है, आपको पता है कि आप एक फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके कैरी कर ही रहे हो, राइट। सो अपना लगेज लेके उनके काउंटर पे जाना है, दे विल स्टैम्प ऑन योर टिकट और एवरीथिंग, और लगेज भी वो आपका चेक करेंगे, जो कि वेइंग वगैरह होता है, वो वेट वगैरह चेक करेंगे। इन केस अगर आपको कोई ऊपर नीचे होता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और तो हैंड लगेज सिर्फ आपको मिलेगा, बाकी जो बड़े बड़े बैगेज वो आपके वहीं से ही एयरपोर्ट से ही वो लोग मतलब एयरपोर्ट पे शिफ्ट कर देंगे। और वो आपको डायरेक्ट, अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आई एम नॉट श्योर कि वो आपको कनेक्टिंग एयरपोर्ट पे कलेक्ट करना पड़ता है या फिर डायरेक्ट आपको डेस्टिनेशन पे मिलता है। बट मोस्ट प्रोबेबली, देखो ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन, बट मोस्ट प्रोबेबली जो होता है डेस्टिनेशन जर्नी पे ही आपको कलेक्ट करना पड़ता है। सपोज करो आप दिल्ली से वाया अबू धाबी जा रहे हो, अबू धाबी से फिर आपको यहाँ पे आना है, मतलब हीथ्रो पे आना है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको अबू धाबी पे लगेज कलेक्ट करना पड़े फिर दूसरी फ्लाइट पे, बट मोस्ट प्रोबेबली होता है कि आपका लगेज जो है डायरेक्ट आपको हीथ्रो पे ही मिलेगा, क्योंकि दे ट्रांसफर फ्रॉम वन एयरलाइन टू अनदर एयरलाइन। मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है, कैसे वो करते हैं, बट हाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको उस पर मिलेगा। बट हाँ ये आप अपने एयरलाइंस वगैरह से पता कर सकते हो और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली नोटिस वगैरह मिल ही जाता है। और हैंड लगेज बोलते हैं उसको, या फिर आई एम नॉट श्योर कि क्या बोलते हैं, जो कि हैंड लगेज जो कि आप प्लेन पे कैरी कर सकते हो, वो मेरे को अलाउड था ले जाने के लिए। तो आई एम नॉट श्योर कि उसका वेट कितना था, बट उसको ले जाके फिर आपको इमिग्रेशन लाइन होती है, शायद से इमिग्रेशन ही बोलते हैं शायद उसको। जब आप इमिग्रेशन लाइन पे जाते हो तो वहाँ पे फिर से आपको पासपोर्ट, अपना टिकट, और वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे कि
आपका कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पर्पस है। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है सारी चीज़ें, जैसे कि आप दिल्ली से हो या जो भी सिटी से हो वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जा रहे हो ये भी आपको डेस्टिनेशन आपको कंफर्म होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको सारी चीज़ें, और किस पर्पस से जा रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, कितनी देर के लिए रहने वाले हो। रैंडम कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो यार आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। वंस दे विल स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट की ठीक है आप इस कंट्री को लीव कर रहे हो इस तारीख को। सो जब पासपोर्ट पे आपका स्टैम्प वगैरह लग जाएगा उसके बाद आता है सिक्योरिटी चेक वाला, मतलब सिक्योरिटी चेक से आपको गुजरना पड़ता है। तो उसमें आपका जो भी ये मतलब बेल्ट वगैरह हो गई या मोबाइल फ़ोन या एवरीथिंग एक्सेप्ट आपके जो क्लोथ्स हो गया उसको छोड़ के चेन वगैरह सब, इवन ब्रेसलेट, ईयर रिंग्स वगैरह सब कुछ एक सिक्योरिटी चेक से जाता है। तो बेल्ट मतलब बैगेज वगैरह पे सब कुछ उसमें रखना पड़ता है कुछ, तो उस पर सब कुछ रखना होता है, सिक्योरिटी चेक से जाता है और सारा कुछ आपका स्कैन हो जाता है। और आफ्टर दैट फिर आपका ड्यूटी फ्री एरिया वगैरह आता है। तो ठीक है, आफ्टर दैट आपको ड्यूटी फ्री एरिया पे जाना होता है। वहाँ से मतलब ड्यूटी फ्री एरिया पे नहीं जाना होता, एक्चुअल में आपको अपने एयरलाइन पे जाना होता है। तो मतलब वहाँ पे सारे बैनर वगैरह लगे होते हैं कि आपको कहाँ से किस रास्ते से जाना है। तो डोंट वरी, किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सारे बोर्ड और साइन वगैरह सब होता है। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, इतना कुछ भी हेक्टिक नहीं होता, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सारा प्रोसेस बहुत ईजी है। जब ड्यूटी फ्री एरिया में आप आते हो तो वहाँ से जो भी आपको अगर प्रोडक्ट वगैरह खरीदने, वहाँ पे मैंने देखा था पतंजलि वगैरह का भी स्टोर था यार। अगर आपको कुछ लेना हो वहाँ से तो आप कैरी कर सकते हो, बट यहाँ पे सारा कुछ मिलता है, A to Z चीज़ें मिलती हैं। अगर आपने क्या क्या कैरी करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैरी, तो ये वाली वीडियो देख लेना, उसमें शायद आपको कुछ हेल्पफुल हो जाए। तो वहाँ से आपको अपनी एयरलाइन के मतलब जहाँ से बोर्डिंग पास वगैरह आपका होगा, जहाँ से आपकी एंट्री होगी, बोर्डिंग होगा मतलब फ़्लाइट वगैरह के लिए, वहाँ पे जाके आपको वेट करना है। या फिर देख लेना कि कितनी देर में आपकी फ़्लाइट वगैरह बोर्ड वगैरह स्टार्ट होंगी, या आधे घंटे में मेरे ख्याल से अलाउड हो गया था अंदर जाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तो बोर्डिंग जब स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने भी उसमें भी उन्होंने पार्शलिटी या मतलब प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी वगैरह टिकट वगैरह की कुछ होती है सीन वगैरह। तो मतलब जिनका प्रायोरिटी सर्विस जिन्होंने अवेल किया था तो उनको पहले उन्होंने अलाउड किया बोर्ड करने के लिए एयरप्लेन, ठीक है। तो उन लोगों को पहले जाने दिया, और जिनकी नॉर्मल या इकोनॉमिक वाली ट्रिप थी या टिकट थी तो उनको थोड़ा सा लेट जाने दिया था। तो ठीक है, इसमें मतलब ज़्यादा मैटर तो करता नहीं है, 5-10 मिनट का ही डिफरेंस रहता है। सो जब सब लोग मतलब हो जाएगा और प्लेन वगैरह रेडी हो जाएगा तो उससे पहले मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल के मॉडर्न मतलब फ़्लाइट्स वगैरह होती है वो खुद से ही डिसेबल कर देते हैं। मतलब क्या, मैंने तो मतलब फ़्लाइट मोड वगैरह कुछ इनेबल नहीं किया था, क्योंकि वो खुद से ही ऐसा कुछ इनेबल कर देते हैं कि आपका नेटवर्क वैसे ही बंद हो जाएगा। तो मतलब मोबाइल वगैरह ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और एयरपोर्ट मतलब उसमें एयरप्लेन में वाईफाई होता है, बट इट इज़ पेड, तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता वाईफाई लेने का ये सब के लिए। बाकी फूड वगैरह वो लोग आपको ऑफ़र करेंगे, ड्रिंक वगैरह भी ऑफ़र करेंगे। तो और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मेरे साथ में था एक पाजी था, तो उसने क्या किया, मतलब उसके 2 फ्रेंड थे वो लोग, तो आगे पीछे सीट थी उनकी, और वो लोग ड्रिंक खूब किए थे मतलब रात में। मतलब मेरी नाइट फ्लाइट थी तो मतलब उन्होंने जो सीन किया था बहुत ही अच्छा मुझे उनका सीन लगा। बट हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आपको ड्रिंक करना है या नहीं करना। उन दोनों ने काफ़ी सारी ड्रिंक की, आराम से सोए, सुबह बढ़िया से उठे, मतलब 3-4 बजे उठ गए थे आराम से बढ़िया से, और फिर 8 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड की थी। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे से सोए थे, उनकी रात बहुत अच्छी बीती थी। और मेरे को तो मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मैं सो ही नहीं पाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उठ गया जल्दी, मतलब 1-8 घंटे के लिए शायद से सोया होऊंगा। मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आपको सोना नहीं है, आराम से उसके बाद तो सोना ही है। ब्लैंकेट वगैरह का अगर आपको नीड हो, वैसे वो खुद से प्रोवाइड कर देते हैं, इनकेस अगर आपको नहीं है तो यू कैन आस्क फ्रॉम देम। वो बहुत ही मतलब स्टाफ वगैरह काफ़ी फ्रेंडली होता है। तो जब आपकी फ़्लाइट हीथ्रो पे लैंड करेगी उसके बाद देखो, आप जितना जल्दी हो सके ना इमिग्रेशन वगैरह की लाइन के लिए रश करना, ताकि जल्दी से जल्दी आपका मतलब जो भी इमिग्रेशन या क्वेश्चनिंग वगैरह होने वाली है या होगी या नहीं होगी, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होता, तो मतलब ये सारी आप भी मत करना, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था रिकॉर्डिंग वगैरह करना, बट उन्होंने अलाउड मतलब कैंसिल करवा दिया था। हाँ, मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने कैंसिल करवा दिया था सारा। फिर वही फुटेज वगैरह सारी डिलीट करनी पड़ी थी मुझे भी। और फिर इतने सारे लोग आते हैं तो मतलब इमिग्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, तो इसलिए मतलब जैसे ही फ़्लाइट लैंड करे आप तुरंत इमिग्रेशन के लिए रश करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपकी क्यू वगैरह में मतलब थोड़ा सा कम टाइम लगे। और फिर इमिग्रेशन पे उन्होंने क्या क्वेश्चन किए थे मेरे से, मतलब पहले तो उनका एक्सेंट वगैरह देख लेना, आपको समझ नहीं आएगा तो ट्राई करना कि थोड़ा उनको वैसे भी वो खुद भी समझदार होते हैं। तो बेसिक ही क्वेश्चन मुझसे पूछे थे कि आप कहाँ से आए हो और
कितने टाइम के लिए यहाँ पे रहने वाले हो। और हाँ, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन जो था बहुत डिटेल में पूछा था कि आप मतलब आप रहने कहाँ वाले हो। तो मैंने, क्योंकि मैंने तो एयरप्लेन भी बुक किया था और उसका मुझे एड्रेस याद नहीं था, तो मैंने उनको मोबाइल पे शो कर दिया था कि दिस इज़ माई एड्रेस एग्जैक्टली, बिकॉज मैं न्यू था मैं इस कंट्री में, तो मुझे एग्जैक्टली इतना तो याद होने वाला नहीं था एड्रेस। तो मैंने अपना एयरबीएनबी का एड्रेस उनको शो कर दिया था। तो मतलब इतना डिफिकल्टी नहीं होता, बट जस्ट बी कॉन्फिडेंट, सारी चीज़ें आपको पता ही है कि क्या क्या जवाब देना है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के बारे में अगर वो पूछते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में सारा चीज़ें आपको कैश लेटर पे मेंशन ही होती है कि आपका कोर्स कब स्टार्ट होगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि कितने दिन के लिए आप रहने वाले हो। तो मैंने कहा था मेरा कोर्स ये अभी से स्टार्ट हुआ है और Jan 23 में मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने एक ही साल बताया था, आपको 2 साल या 3 साल नहीं बताना है कि मैं PSW पे रहना है, ये सब कुछ नहीं बताना है आपको। सिर्फ और सिर्फ जितनी चीज़ें कैश में मेंशन है वही चीज़ें आपको रटनी है या याद रखनी है, सारी चीज़ें वही चीज़ें बतानी है। और इनकेस अगर आपने अकोमोडेशन वगैरह बुक नहीं किया है तो आप यूनिवर्सिटी का भी एड्रेस है उसमें बता सकते हो कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ। और यूनिवर्सिटी में भी आपको किसका बताना है, जो आपको कैंपस अलोकेट हुआ है या जो आपने मेंशन किया है जो आपके कैश लेटर पे है, वो वाला एड्रेस आपको मेंशन करना है। इनकेस दे आस्क कि आप कहाँ रहने वाले हो, उसमें भी लिखा होता है कि अगर आपके पास अकोमोडेशन का, क्योंकि एक उससे पहले पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वगैरह पहले भरना पड़ता था, तो मुझे नहीं पता कि अभी भी भरना पड़ता है या नहीं। और मेरे टाइम पे तो कोविड सर्टिफिकेट भी कैरी करना पड़ता था, अभी मुझे नहीं पता कि करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। और उसके बाद जैसे ही आप इमिग्रेशन वगैरह लाइन या सब क्रॉस कर देते हो, उसके बाद तो फिर आपको देखो सिंपल दो तरीके से आप जा सकते हो। या तो आपका कोई रिलेटिव वगैरह आपको पिकअप करे वहाँ से आपकी डेस्टिनेशन तक या आपकी अकोमोडेशन तक, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट यहाँ पे किसी पे डिपेंड मत होना सीरियसली। लास्ट मतलब पता है क्या, लोग आपके रिलेटिव या जो भी फ्रेंड वगैरह हैं पहले तो आपको बोल देंगे ठीक है मैं आ जाऊँगा, ये हो, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही ऐसे होते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं क्योंकि किसी पर टाइम नहीं है किसी चीज़ के लिए भी। तो पहले हाँ बोल देंगे, जब आपका टाइम होगा, जब आप लैंड कर जाओगे यूके में, तो कोई नहीं आता, सीरियसली कोई नहीं आता। मतलब मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, बट हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो फिर मैंने देखो मेरे पास तो बहुत सारा टाइम था क्योंकि मेरी एयरबिनबी जो था चेक इन था 2 या 3 PM से था और मैं 8 बजे लैंड हो गया था। तो आई थॉट कि अगर मैं कैब बुक करके जाता हूँ तो मुश्किल से 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा अपनी लोकेशन पे, तो इतनी देर वैसे भी मुझे वेट करना पड़ेगा। तो आई थॉट कि देखो ट्रेन जर्नी में अगर करूँगा तो मुझे अभी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ट्रेन कहाँ से कैच करनी है, कहाँ पे चेंज करनी है, राइट। तो इस वजह से मैंने वहाँ से ट्रेन ली। बट हाँ, अगर आपकी मतलब इतना अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि काफ़ी सारा लगेज होता है, ऐसा फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो मतलब आई सजेस्ट एवरीवन की कैब वगैरह बुक कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ से अपनी एयरपोर्ट से ही भी कर सकते हो, और उबर वगैरह यहाँ चलती है तो उबर भी बुक कर सकते हो, आपकी डेस्टिनेशन पर पहुँचा देगी। तो देखो ये सारा प्रोसेस था। और जब आप अपने डेस्टिनेशन या अकोमोडेशन पर पहुँच जाओगे तो उसके बाद तो आपको पता ही है चेक इन वगैरह सारा बैग वगैरह खोल के जो आपको करना हो, ठीक है। तो होपफुली कि मैंने मतलब सारा प्रोसेस समझा दिया होगा, और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।